बिहार में खेला वाली सियासत अपने पूरे सवाब पर है। एक खेल के बाद दूसरा खेल शुरू हो जाता है। हालांकि बिहार की राजनीति की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहां की सियासत में वैसे भी कोई सर्द मौसम होता नहीं है। जमहूरियत में जैसी जंग होनी चाहिए और जितने रंग होने चाहिए सब यहां की सियासत में दिख जाते हैं। राजनीति को क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन क्रिकेट में शायद वो सब न होता हो जो कई बार राजनीति में हो जाता है। क्रिकेट में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि पवेलियन की दहलीज पर खड़े किसी प्लेयर की किस्मत ऐसे जाग जाए कि फिर वो पिच पर बड़े शान से बैटिंग करता दिखाई दे। सियासत में यह सब संभव है। उदाहरण के तौर पर पशुपति पारस। नीतीश के एक खेल ने पशुपति पारस की कमजोर पड़ी सियासत को संजीवनी दे दी है। उम्र और जनाधार की वजह से चुनाव से पहले हिचकोले खाती पशुपति पारस की नैया को नीतीश के पतवार का सहारा मिल गया। जाहिर है भतीजे से लड़ाई आसान हो गई। दूसरी तरफ पशुपति पारस के सहारे बेकाबू चिराग को काबू में रखने की नीतीश की रणनीति भी कारगर है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए तस्वीर धुंधली है। लेकिन चर्चा है कि हाजीपुर सीट हासिल करने में पशुपति पारस तकरीबन कामयाब हो गए हैं। अगर ऐसा है तो चिराग चुनाव भले ही जीत जाएंगे, लेकिन चाचा से विरासत की जंग हार जाएंगे। नीतीश के एनडीए में आने के बाद चिराग के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब साफ है, बादल जितने घने होंगे चाचा पारस की सियासी जमीन उतनी ही मजबूत होगी। वो भी उम्र के उस पड़ाव पर जब सियासी पिच से आउट होकर पवेलियन पहुंचना मजबूरी बन जाती। चिराग के सामने दिक्कत यह है कि अपनी पूरी राजनीति को उन्होंने नीतीश विरोध की जमीन पर खड़ी की है। अगर वो नीतीश के साथ दिखे तो भी उनकी राजनीति जिस जमीन पर खड़ी है वो ऐसे खिसक जाएगी कि हेलीकॉप्टर को लैंड करने जितनी जगह भी नहीं होगी। दूसरी दिक्कत यह है कि अगर चिराग रिस्क लेकर नीतीश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते भी हैं तो नीतीश 2020 वाला खेल भूल जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चिराग ने कैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने खेल की वजह से नीतीश की पार्टी को 43 सीटों पर निपटा दिया था। चिराग पासवान के सामने एक तीसरी दिक्कत भी है। पार्टी में टूट का खतरा भी है। न लोकसभा चुनाव में और न ही आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को उनकी उम्मीद के मुताबिक सीटें मिलती दिख रही हैं। इसका कारण साफ है, लोकसभा चुनाव में नीतीश 16 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है और विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी कम से कम 100 सीटों पर लड़ेगी। जाहिर है ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पशुपति पारस, चिराग पासवान सब बीजेपी के साथ रहे तो फिर इन छोटे दलों के लिए क्या बचेगा। और चिराग ने अगर 2020 वाला खेल करने की कोशिश की तो पार्टी के कई लोग छिटक सकते हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस का प्लान बिल्कुल साफ है। नीतीश के सहारे भतीजे से दो दो हाथ करना है। मोदी को अगर हनुमान पर बहुत प्यार आया तब भी वे चाहकर भी चिराग के लिए पशुपति पारस से पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि अब पशुपति पारस के साथ नीतीश ढाल बनकर खड़े हैं और बात बिल्कुल साफ है कि नीतीश से बीजेपी अभी कोई पंगा लेना नहीं चाहेगी। नीतीश चिराग से ज्यादा बड़ी जरूरत बीजेपी के लिए है, नहीं तो घंटों में नीतीश के लिए भाजपा का बंद दरवाजा नहीं खुल गया होता। कुल मिलाकर बात यह है कि चिराग पासवान के लिए एनडीए में रहना मुश्किल है और अगर एनडीए के साथ वे रहेंगे तो अभी सियासत की शतरंज पर कई बाजी अपने चाचा पशुपति पारस से उन्हें हारनी होगी, क्योंकि सहमात के इस खेल में बादशाहत नीतीश की रही है और वो फिलहाल पशुपति पारस के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।